नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी किए। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CPP 1 में आपातकालीन तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए पहली बार रात्रिकालीन आकस्मिक मॉक ड्रिल का आयोजन। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में एक दिवसीय कार्यशाला ऊर्जा अपनी ऊर्जा को नवीनीकृत करें, अपने जीवन को तरोताज़ा करें आयोजित। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बीते 30 जून 2024 को समाप्त हुई पहली तिमाही के अपने वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का क्रूड स्टील उत्पादन 4.68 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 4.67 मिलियन टन था। विक्रय योग्य स्टील की मात्रा भी 2023-24 की पहली तिमाही के 3.88 मिलियन टन से बढ़कर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 4.01 मिलियन टन हो गई है। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के दौरान कंपनी के EBITDA में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 15% से अधिक की वृद्धि हुई, जो कंपनी के मूल प्रदर्शन के नियमित गति से जारी रहने का संकेत है। स्थिर प्रदर्शन में नियमित वृद्धि का संकेत है। हालांकि सस्ते आयात के चलते घरेलू इस्पात बाजार में शुद्ध विक्रय आय के गिरावट दिखने को मिली, जिससे परिचालन से होने वाला कारोबार प्रभावित हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही का मुनाफा शुद्ध विक्रय आय में गिरावट और अप्रत्याशित मुद्दों से संबंधित समायोजन के चलते प्रभावित हुआ। सेल अध्यक्ष श्री अमरेंद्र प्रकाश ने पहली तिमाही के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा, पारंपरिक और उभरते दोनों क्षेत्रों द्वारा संचालित घरेलू इस्पात की खपत में लगातार वृद्धि जारी है। इसके अलावा हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट के अनुसार बुनियादी ढांचा क्षेत्र में चल रहे सरकारी निवेश से विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। घरेलू इस्पात क्षेत्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सेल अपनी उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आने वाले समय में सस्ते आयात में पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए समुचित उपाय किए जाने की उम्मीद है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैप्टिव पावर प्लांट 1 के पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन में किसी भी संभावित घटना से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारियों को सुदृढ़ बनने के लिए केवल सेलर में 9 अगस्त 2024 को अग्नि पर पहली बार रात्रिकालीन आकस्मिक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वैधानिक आवश्यकता के तहत यह अभ्यास RSP की ऑन साइट आपदा प्रबंधन प्रणाली और इससे जुड़े कर्मियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया गया था। मॉक ड्रिल 12:42 बजे शुरू हुई और 1:15 बजे साइट इंसिडेंट कंट्रोलर महाप्रबंधक प्रभारी CPP 1 श्री KS विर्दी द्वारा स्थिति को नियंत्रण में घोषित किया गया। पूरे ग्रुप को 3 टीमों में विभाजित किया गया था: लड़ाकू दल, बचाव दल और सहायक दल। सभी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया और 33 मिनट के भीतर अभ्यास पूरा कर लिया। मॉक ड्रिल को महाप्रबंधक CPP 1 ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस श्री NC परिड़ा, महाप्रबंधक CPP 1 इलेक्ट्रिकल CBC दास, उप महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री MI सोनकुसरे और सुरक्षा अग्निशमन सेवाएं OHSC, CISF और CPP 1 के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने साक्षात देखा। CISF टीम ने पूरे अभ्यास के सुरक्षित निष्पादन और संद्राव बनाए रखने के लिए क्षेत्र को घेराबंदी करके अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभ्यास के अंत में महाप्रबंधक ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस CPP 1, महाप्रबंधक CPP 1 इलेक्ट्रिकल और उप महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं द्वारा समीक्षा की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे अभ्यास की सराहना की और कुछ क्षेत्रों में और भी अधिक सुधार हेतु सुझाव दिए। पूरे अभ्यास का समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक और विभागीय सुरक्षा अधिकारी CPP 1 श्री रघुवीर सिंह द्वारा श्री विर्दी, श्री परिड़ा और श्री दास के मार्गदर्शन में किया गया। PBS, CPP 1 और सभी संबंधित विभागों और सामूहिक प्रतिभागियों ने अभ्यास के सफल संचालन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CPTI सम्मेलन कक्ष में 8 अगस्त 2024 को ऊर्जा अपनी ऊर्जा को नवीनीकृत करें, अपने जीवन को तरोताज़ा करें
पर एक दिवसीय गतिशील और परिवर्तनकारी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य एक खुशहाल तनाव मुक्त कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है जो दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाना है। मुख्य महाप्रबंधक HR एंड L&D सुश्री राजश्री बैनर्जी और मुख्य महाप्रबंधक परियोजना वाणिज्य श्री GS दास ने कार्यशाला के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। कार्यशाला में 28 अधिकारियों ने भाग लिया। विशेषतः ये कार्यशाला उन अधिकारियों के लिए डिजाइन की गई थी जो सकारात्मक और तनाव मुक्त कार्य वातावरण को बढ़ावा देकर अपनी पेशेवर प्रभावशीलता को बढ़ाना चाहते हैं। एक दिवसीय कार्यशाला में समग्र कल्याण और पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के लिए सत्रों की एक श्रृंखला शामिल थी। सहायक महाप्रबंधक CP2 श्री बाबूलाल नाहक ने खुशी का तात्पर्य, इसके पीछे का विज्ञान और कल्याण के लिए सचेतनता में महारत हासिल करना पर 2 सत्र लिए। इस सत्र में खुशी के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक पहलुओं को जानने की कोशिश की गई और सचेतनता प्रथाओं और मानसिक स्वास्थ्य के लाभ के लिए शरीर, सांस और मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित कर समग्र पद्धति पर जोर दिया गया। महाप्रबंधक प्रभारी SPP डॉक्टर PK पाढ़ी द्वारा लिए गए सत्र तनाव प्रबंधन और विश्राम तकनीक में प्रतिभागियों ने तनाव प्रबंधन और विश्राम तकनीकियों सहित स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहने के लिए प्रमुख तरीकों को सीखा। श्री GS दास ने अधिक उत्पादकता के लिए उमंगी तरीका पर एक सत्र का संचालन किया, जहां उन्होंने उत्पादकता पर सकारात्मक कार्य वातावरण के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए भावनात्मक बुद्धिमत्ता और केस स्टडीज के माध्यम से कार्यस्थल की संस्कृति को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रारंभ में वरिष्ठ प्रबंधक HR L&D सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा ने सभा का स्वागत किया और CPTI के वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री BK पात्र के साथ मिलकर कार्यशाला का समन्वय भी किया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।